अरब ममालिक दुनिया के एक ऐसे हिस्से में मौजूद है जहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर है। हर तरफ रेत और मिट्टी ही मिट्टी है और इस ज़मीन पर किसी भी किस्म का एग्रीकल्चर वर्क भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास इतना पैसा है कि खड़े खड़े कोई भी मुल्क ख़रीद सकते हैं। दुनिया की अगर हम सबसे एक्सपेंसिव करेंसी की बात करें तो वो भी कुवैत का कुवैती दिनार है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी की बात करें तो वो भी सऊदी अरब में मौजूद सऊदी अरामको है। इसके अलावा अरब ममालिक का कोई दुश्मन भी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल और गैस के रिसोर्सेज, क्योंकि ऑयल और गैस तो हर एक को चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ऑयल और गैसेस आखिर अरब ममालिक में ही क्यों मौजूद है, क्योंकि इन्हीं ऑयल और गैस की वजह से अरब ममालिक पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या इनके ये ऑयल और गैस रिसोर्सेज आखिर कभी ख़त्म भी होंगे, और क्या ख़त्म होने के बाद अरब ममालिक सड़कों पर आ जाएंगे? आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अरब ममालिक में आखिर इतना पेट्रोल कैसे है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर 1 पर है फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम और सेकंड पर है हिस्ट्री। अब ये फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम आखिर है क्या? इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ज़मीन के अंदर क्रूड ऑयल और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज आखिर बनते कैसे हैं। आज हम जिस क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं इसका आगाज़ होता है समुंदर से। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑयल और समुंदर का आपस में क्या ताल्लुक है। बेसिकली जब समुंदर में कोई भी क्रिएचर्स मरता है तो उसकी डेड बॉडी समुंदर की आखिरी तह, जिसे हम सी बेड भी कहते हैं, वहाँ जाकर चली जाती है। और समुंदर में रोज़ लाखों क्रिएचर्स मरते हैं जो कि सी बेड पर चले जाते हैं। अब सी बेड पर जाने के बाद इनकी ये लाशें डिकम्पोज होती रहती हैं और वक्त के साथ साथ इन क्रिएचर्स की डेड बॉडीज़ पर मिट्टी की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ ये लेयर्स मोटी होती रहती हैं क्योंकि अर्थ एक्टिव प्लैनेट है और इसकी मिट्टी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ये डेड बॉडी ज़मीन के काफ़ी नीचे चली जाती हैं। लेयर्स बनने की वजह से ज़मीन के नीचे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के मुताबिक वक्त के साथ साथ ज़मीन पर पाए जाने वाले समुंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। कुछ एवापोरेट हो गए और कुछ टाइटोनिक मूवमेंट की वजह से छोटे छोटे जजीरे बन गए और कुछ बिल्कुल ही खुश्क हो गए। इन खुश्क हुए समुंदरों की ज़मीन को कहा जाता है सेडिमेंट्री बेस। अब सेडिमेंट्री बेस वो ज़मीन थी जिसमें ऑलरेडी डेड बॉडीज़ और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर दफन थे। वक्त के साथ साथ इस ज़मीन पर प्रेशर बढ़ने लग पड़ा और ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो ऑर्गेनिक मैटर जो कि ज़मीन के अंदर दफन था वो इस प्रेशर और हीट की वजह से एक वैक्स नुमा मटीरियल बन गया जिसे हम कैरोजिन कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़मीन पर लेयर्स बनती रहती हैं, तो लाखों साल गुजरने के बाद ये जो कैरोजिन मटीरियल था ये कैटाजेनेसिस प्रोसेस के साथ गुजरता है, जो कि करोड़ों साल का प्रोसेस होता है। और फिर इसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन बेसिकली ये कंपाउंड होता है जो कि आगे जाकर कोयला, ऑयल या दूसरा कोई एनर्जी रिसोर्स बनता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स किस एनर्जी रिसोर्स पे बनते हैं ये डिपेंड करता है उस हाइड्रोकार्बन्स के इन्वायरमेंट पर प्रेशर कितना है और हीट कितनी है। अब हमें ये पता लग गया कि क्रूड ऑयल बेसिकली बनता कैसे है और इसमें समुंदर का कितना रोल है। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक तो ये है कि इतना ऑयल आखिर अरब ममालिक के पास आया कहाँ से। हमें ये बात तो पता लग गई कि इस क्रूड ऑयल का समुंदर से कोई ना कोई लेना देना है। लेकिन अगर हम अर्थ को देखें तो मिडल ईस्ट के आसपास तो कोई भी समुंदर नज़र नहीं आता, तो फिर आखिर कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए हमें अर्थ के जियोग्राफिकल फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ के जोग्राफियाई माहौल को ऑब्जर्व करते हुए ये बात वाज़ेह हुई है कि आज जिस जगह पर अरब ममालिक मौजूद है, करोड़ों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा समुंदर था जिसे तीथिस ओशन भी कहते हैं, और वक्त के साथ साथ ये एवापोरेट हो गया और इसकी ज़मीन अर्थ के साथ मिल गई। अब जैसा कि हमें पता है कि 150 करोड़ साल पहले ज़मीन पर एक एस्टेरॉयड आकर लगा था जिसने ज़मीन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था और ज़मीन को 7 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इस धमाके के बाद ज़मीन पर बहुत सारी चेंजिंग हुई थी और ये तीसिस ओशन जो है ये ज़मीन के नीचे चला गया था और बिल्कुल इसके ऊपर मिडल ईस्ट की ज़मीन आ गई थी। वक्त गुजरता गया और मिडल ईस्ट की ज़मीन का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता गया और फिर वो आकर ज़मीन से मिल गया। अब वो डेड बॉडीज़ जो कि ऑलरेडी तीसिस ओशन के नीचे मौजूद थी और अपने डिज़ोल्व प्रोसेस के अंदर थी, उन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने इस ऑयल को डिस्कवर कर लिया और आज हम मिडल ईस्ट से पूरी दुनिया के अंदर इस ऑयल की सप्लाई देखते हैं। वक्त के साथ साथ हम इंसानों को ये बात समझ आ गई कि ये जो क्रूड ऑयल ज़मीन में मौजूद है बस ये इतना ही है जितना हमारे पास मौजूद है, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो करोड़ों साल का है। और इसी चीज़ को समझते हुए इंसानों ने एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज बना लिए जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर या हाइड्रो एनर्जी रिसोर्सेज। ये बात मिडल ईस्ट के ममालिक को भी पता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ऑयल जो है या तो वो ख़त्म हो जाएगा या तो वो इतना ही रह जाएगा जिसको हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अरब ममालिक की जितनी भी इकोनॉमी है उसका सारा का सारा इन्हिसार ऑयल पर ही है।
तो क्या कल को जब ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो अरब ममालिक बर्बाद हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अरब ममालिक बेसिकली इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और इन्होंने अपना इकोनॉमी रिसोर्सेज को चेंज करना शुरू कर दिया है। बेसिकली अरब ममालिक अब ये चाहते हैं कि हम ऑयल को छोड़कर अपनी इकोनॉमी का सारा इन्हसार टूरिज़्म पर करें, और विजन 2030 और न्योम सिटी जैसे प्रोजेक्ट इसी प्लान का एक हिस्सा है। सऊदी अरब ने पिछले साल ये बताया कि हम अपने टूरिज़्म को 3% से बढ़ाकर 10% कर रहे हैं। इसके अलावा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी कतर के अंदर खेला गया था, और कहा यह जाता था कि कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर ने बहुत ज़्यादा रिश्वत भी दी थी। लेकिन खैर जो भी हो, इससे कतर को फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि एक तो कतर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, और सेकंड चीज़ ये कि और बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी जो है वो कतर के अंदर आई थी। और सऊदी अरब और दूसरे अरब मालिक जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि हम किसी न किसी तरह अपने इकोनॉमी का इन्हसार टूरिज़्म पर करें। आपके सामने दुबई है जो कि देखते ही देखते अब सिर्फ टूरिज़्म पर ही रह गया है, और हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज़ लॉन्च होती है दुबई के अंदर जो कि लोगों को पूरी दुनिया से दुबई की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बुलंद इमारत जो है बुर्ज खलीफा, वो भी मिडल ईस्ट के अंदर ही वाक़या है। अरब ममालिक ने अपने लिए दूसरे रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो सोच लिए हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।